हाय फ्रेंड, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 ने उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी और उसको जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, जो मेरे पास है जो है 10 बच्चे हैं क्लास 10th में। ठीक है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकली क्विज। ठीक है, और जो है क्लास में मैथमेटिकली क्विज होता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। ठीक है, अभी जो है मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज वी एक्स। ठीक है, हमें जो है पता नहीं है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अभी जो मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दे रखी है जो मेरे पास है एक्स जो मेरे पास बॉयज होंगे और जो मेरे पास वाइज क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। सेकंड कंडीशन दे रखी है मेरे पास जो है गर्ल्स जो हैं 4 मोर हैं। ठीक है, बॉयज को क्या लेट किया है एक्स, तो भाई मोर होंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तभी जो जो बोला गया है मेरे पास गर्ल्स कितनी है बॉयज से मोर है, कितनी 4 मोर है, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास कंडीशन होगी फर्स्ट, इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y, ये मेरे पास है प्लस का, अगर दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का, x इक्वल टू 4। इसको दे देते हैं कंडीशन सेकंड। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है टेबल बनाना पड़ना है। तो मेरे पास जो है इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम टेबल बनाते हैं। x ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो है 2 वैल्यू इनफ होती हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, इधर मैं रफ वर्क में सॉल्व करता हूँ। अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है 10। ठीक है, तो मैं x को क्या करूँगा 0 पुट, और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। मैं y की वैल्यू क्या करने लगा 10 पुट। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या करूँगा, y की वैल्यू में क्या करूँगा 0 पुट करूँगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। और जो मेरे पास है x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, x प्लस वाई की जगह मैं क्या करूँगा पुट 0, और y की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास जो है x की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास 10। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, जो मेरे पास y की वैल्यू मेरे पास 0 पुट की तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है 10। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या दे रखी है, सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अभी मैं इसका टेबल बनाने वाला हूँ इस कंडीशन का, तो मेरे पास आने वाले x और y की वैल्यू निकालने वाला हूँ मैं। अभी जो मेरे पास जो है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, मेरे पास है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, मैं क्या करूँगा पुट करूँगा x इक्वल टू 0। अगर y माइनस 0 इक्वल टू 4 तो मेरे पास आने वाली है वैल्यू y इक्वल टू 4। अगर मैं अभी x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, अभी जो मेरे पास है ये वाली कंडीशन है मेरे पास x y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो मैं अब क्या करूँगा, इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा 1। ठीक है, y माइनस 1 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, ये माइनस का है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरे पास जो है x की वैल्यू मैंने क्या पुट की, x की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू में 1 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या मिली 5। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब भी करोगे ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ग्राफ को प्लॉट करते समय जो भी आप टेबल बनाओगे ना फ्रैक्शन में वैल्यू मत लेना। फ्रैक्शन में वैल्यू लोगे तो भी ग्राफ में प्लॉट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना जो भी वैल्यू हो और जो है ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो। ठीक है,
कम से कम छोटी वैल्यू हो ताकि जो है ग्राफ जो है इजीली ड्रॉ कर पाए। ठीक है, जो वैल्यू आई हुई थी वो मैंने वैल्यू नेक्स्ट पेज पे लिख दी है। तो मेरे पास जो है ये मेरे पास होती है एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यहाँ मेरे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव में, यहाँ मेरे पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव में होती है। अभी जो मेरे पास है ग्राफ, ये मेरे पास टेबल में देखना है ये वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है। एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ग्राफ पेपर में जो है प्लॉट करोगे ना तो आपका जो है ग्राफ बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, फिर मेरे पास पॉइंट आने वाले हैं। यहाँ भी मेरे पास वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है, 10 तक। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मेरे पास जो है y की वैल्यू क्या है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास ये जो है इसकी वैल्यू आ गई 0,10। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। ठीक है, मेरे पास जो है सेकंड वैल्यू है x की वैल्यू, ये मेरे पास x है। अगर मेरे पास पॉजिटिव दे रखे ये पॉजिटिव की वैल्यू, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है। अभी जो मेरे पास है प्लस की वैल्यू 10 है, तो मेरे पास प्लस की वैल्यू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास है 10 वैल्यू यहाँ, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। ठीक है, अभी जो मेरे पास है इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा। अभी जो मेरे पास है सेकंड जो टेबल है उसमें जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है 0 और 4। एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 है और वाई की वैल्यू मेरे पास 4 है। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4, 1 2 3 4। तो मेरे पास इधर आ जाए फर्स्ट वैल्यू एक्स की और सेकंड वैल्यू वाई की। ठीक है, अभी आगे जो मेरे पास है एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, और वाई की वैल्यू मेरे पास है 5, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आने वाली है 5 इधर। ठीक है, ये मेरे पास है 5। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अभी जो मेरे पास है 0,4, ये मेरे पास 0,4 आ गई है वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास है इधर, तो मेरे पास है ये डॉटेड लाइन में जाऊँगा इधर, ये आ रही है मेरे पास वैल्यू। तो इस वैल्यू को मैं लिखूंगा, ये जो मेरे पास पॉइंट है इस वैल्यू को लिखूंगा 1,5। ठीक है, तो इस लाइन को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास आएगी, ग्राफ ऐसे बनेगा ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे पास ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा। जब भी आप जो है ग्राफ पेपर में इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे बनने वाला है। और कोशिश करना आपका जो आप टेबल में जो भी वैल्यू लोगे वो छोटी आए, छोटी इसलिए आए वैल्यू ताकि जो है ग्राफ आपका ज़्यादा बड़ा ना बने। ठीक है, ये वाली लाइन मेरे पास होएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और जो मेरे पास ये वाली लाइन होएगी इस लाइन को मैं लिखूंगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज़, और आगे कंडीशन दे रखी है 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46। अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि पेंसिल की और पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द पेंसिल cost Vx, the cost of one pen Vy, इधर मैंने 1 में लिखा है 1। ठीक है, तो मेरे पास जो है पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, लेट की है x, और पेन की कॉस्ट क्या होगी y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे पास 5 पेंसिल्स कितनी है, ठीक है 5 है, तो मैं लिखूंगा 5x प्लस पेन कितनी है मेरे पास 7, तो 7y इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 50। इसको कंडीशन दे देता हूँ फर्स्ट, और जो मेरे पास है आगे जो सेकंड कंडीशन दे रखी है 7 पेंसिल 7x प्लस जो मेरे पास जो है 5 पेन इक्वल टू कितनी कॉस्ट दे रखी है 46, इसको दे देते हैं सेकंड इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। एक्स वाई जो मेरे पास है कंडीशन इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ से मैं निकालने बताऊंगा कि कैसे आप वैल्यू निकालोगे। अगर मैं मेरे पास है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, अगर मैं इसकी वैल्यू 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 अगर मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 50, मेरे पास आएगा 5x प्लस 0 इक्वल टू 50। मेरे पास आने वाली है 5x इक्वल टू 50, 5 वन ज़ा 5, 5 टेन ज़ा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आने वाली है 10। ऐसे ही मैं वैल्यू आगे वाली फाइंड आउट करूंगा। सेकेंड वैल्यू पुट करूंगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसकी जगह मैं अब जीरो वैल्यू नहीं पुट कर सकता x की जगह। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं जीरो वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास जो है फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। फ्रैक्शन में वैल्यू मैं लेके आना नहीं चाहता। क्यों, फ्रैक्शन में अगर मैं वैल्यू आ जाएगी तो ग्राफ पे प्लॉट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे मेरा वही आंसर आ जाए। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ इसकी वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ। अगर इसकी वैल्यू में x की जगह 3 पुट करूंगा तो मेरे पास इजीली आंसर आ सकता है। ठीक है, अब मैं करूंगा पुट x इक्वल टू 3। यहाँ मैं 1 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैं 1 पुट करता और यहाँ 2 पुट करता तो मेरे पास जो है फिर से फ्रैक्शन में आनी थी वैल्यू। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। मेरे पास आने वाला है 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, तो मेरे पास आने वाला है 7y इक्वल टू 35, 7 वन ज़ा 7, 7 फाइव ज़ा 35। तो मेरे पास जो है x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। ठीक है, सेकेंड वैल्यू का यूज़ करूंगा मैं। मेरे पास से टेबल बना देता हूँ पहले मैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, भाई ग्राफ लोड करने के लिए 2 वैल्यू इनफ होती हैं। ठीक है, 2 वैल्यू से भी आपका ग्राफ एक्यूरेट ही बनेगा। और ग्राफ लोड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो है ग्राफ की जो वैल्यू जो है ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, 46। अभी मेरे पास जो है ये 7x है। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा ना x की जगह, अभी मेरे पास है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर ये x की जगह या y की जगह मैं 0 पुट करूँगा ना तो मेरे पास जो है आंसर जो है फ्रैक्शन में आने वाला है। तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी पड़नी है जिससे मेरा आंसर जो है फ्रैक्शन में ना आए, बेशक माइनस में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पुट x की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 3 पुट करूँगा। ठीक है, मेरे पास है 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो मेरे पास आने वाला है 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा 5y इक्वल टू 6 में से 1 को लेस करूँगा तो 5, 4 में से 2 को लेस करूँगा तो मेरे पास आएगा 2, 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25। तो मेरे पास जो है x की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 5। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास जो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। मुझे जो है बाई x की जगह मैं ऐसी वैल्यू पुट कर, आप बेशक आप x दोनों वैल्यू x में भी पुट कर सकते हो, दोनों वैल्यू y में भी पुट कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अभी जो मेरे पास है मैं इधर फिर से x में ही वैल्यू पुट करने वाला हूँ। अभी मेरे पास है 7, इधर भी मैं अगर 0 नहीं रख सकता, अगर मैं 0 रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो मुझे ऐसी वैल्यू रखनी पड़नी है जिससे मेरा आंसर जो है फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 8। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। अभी मैं क्या करूँगा, 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46।
मेरे पास आने वाला है 5y इक्वल टू 46 माइनस 56। इसमें से मैं इसको लेस करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 56 और 40, मेरे पास आने वाला है माइनस का 10। तो मेरा करूंगा 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है -2, x की वैल्यू क्या आने वाली है 8 और y की वैल्यू मेरे पास आने वाली है -2। ग्राफ मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने वैल्यू लिख ली है, ये मैंने ड्रॉ कर ली है। ये मेरे पास x पॉजिटिव होती है, ये मेरे पास x नेगेटिव होती है, ये मेरे पास y पॉजिटिव होती है, ये मेरे पास y नेगेटिव होती है। ठीक है, तो मेरे पास जो है फर्स्ट टेबल में जो वैल्यू दे रखी है 10 और 0, y की वैल्यू मेरे पास है 0 और जो मेरे पास x की वैल्यू है 10। तो मैं करूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करना है, जो आपका एक बॉक्स होगा उसको 1 लेट करना है, जो सेकंड होगा उसको सेकंड लेट करना है, जो थर्ड बॉक्स होगा उसको 3 और ऐसे ऐसे करके 4 10 तक लेके जाना है। ठीक है, और जो मेरे पास है और सेकंड जो मेरे पास है 3/5, x की वैल्यू मेरे पास है 3, इसकी वैल्यू मेरे पास थी 10 और 0, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लिखूंगा फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। जो मेरे पास है आगे जो दे रखी है x की वैल्यू 3, x की वैल्यू मेरे पास है 3, जो y की वैल्यू मेरे पास है 5। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास है इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू मेरे पास 5 है। तो करना क्या है, इसके सामने वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, इसके बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट लेना है। तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी 3,5। अभी क्या कर देना है, इन दोनों लाइनों को क्या कर देना है, आपस में मीट करवा देना है। ये मेरे पास आ जाएगी, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, जो ये मेरे पास लाइन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और जो मेरे पास है आगे जो मेरे पास टेबल है, ये मेरे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 वाला टेबल है। इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू मेरे पास 3 है, ये आएगी x एक्सिस है ये, ठीक है, और y की वैल्यू मेरे पास है 5 है। तो ये वाली लाइन आने वाली है, ये वाला 3 और 5 पॉइंट आने वाला है, इसको लिख दिया मैंने। अभी जो है मेरे पास x की वैल्यू 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास है x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू मेरे पास है -2 1 2। तो ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यू आएंगी नेगेटिव की, तो मेरे पास -2 इधर जैसे आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास है ये -2 है, ये -1 है, ये मेरे पास -2 है। ठीक है, इस वैल्यू को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू -2 में आ रही है, तो मैं इसको लिखूंगा डैश डैश करके। और जो मेरे पास सेकंड वैल्यू क्या चाहिए मुझे 8, ठीक है, इसको डैश डैश करके मैं इधर लिखूंगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा यहाँ जैसे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास x की, सेकंड वैल्यू मेरे पास, ठीक है, y की। तो मेरे पास जो है ये ग्राफ कैसे बनने वाला है, तो ये मेरे पास जो पॉइंट जो है ऐसे बनने वाला है, ये मेरे पास ग्राफ, इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये लाइन ऐसे ड्रॉ होने वाली है। ठीक है, मेरे पास जो है ये वाली जो लाइन होएगी, ये तो मैंने लिख दी है, ये वाली जो मेरे पास लाइन होएगी इसको लिखूंगा 7x प्लस 5y, इसको लिखूंगा 46। ठीक है, इस ये नंबर आप लिख सकते हो, इसको 1 2 3 4 5 लिख सकते हो। ठीक है, ये इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pair of equation intersect at a point, are parallel, are coincident or consistent। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन की मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस
V2 Y2 प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इस चीज को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। A1 ओवर A2 इक्वल टू, मेरे पास है x का कोफिशिएंट है 5 और x का कोफिशिएंट है 7, मतलब ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास है A2 है। ठीक है, तो मेरी इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 7। अभी मेरे पास है V1 ओवर V2। अभी जो मेरे पास है y1 का कोफिशिएंट मेरे पास है 4 माइनस 4 अपॉन जो मेरे पास y की वैल्यू जो मेरे पास है, आगे जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है C1 ओवर C2। तो मेरे पास जो है C1 की वैल्यू मेरे पास है 8 और जो मेरे पास है C2 की वैल्यू मेरे पास है -9। ठीक है, अभी जो मेरे पास है इसको मैं कट करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, इसको कट करूंगा तो 2 3 से 6 आएगा। अभी A1 A2 V1 V2 ये आपस में कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इनकी रेशियो मेरे पास इक्वल नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू V1 ओवर V2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये आपको कंडीशन बताई भी है मैंने, इंटरसेक्ट जो है एट ए पॉइंट, ऐसे वाली कंडीशन बताई है कि एक ही दोनों लाइनें जो है एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन को a2x2 प्लस b2y2 प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, जो मेरे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है x का कोफिशिएंट है, इसको मैं पहले ये लिख सकता हूँ A1 ओवर A2 इक्वल टू, अभी जो मेरे पास ये A1 होगा ये मेरे पास A2 होगा, ये मेरे पास B1 होगा ये मेरे पास B2 होगा, ये मेरे पास C1 होगा ये मेरे पास C2 होगा। अभी जो मेरे पास है x का कोफिशिएंट क्या है 9 अपॉन सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 18, जो मेरे पास है B1 ओवर V2 इक्वल टू, अभी जो मेरे पास है y का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 3 और जो है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 6। आगे जो मेरे पास दे रखा है C1 ओवर C2, C1 ओवर C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 12 और जो मेरे पास है C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 24। अभी जो मेरे पास है इस A1 और A2 को, अभी 9 को कट करूंगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अभी जो मेरे पास है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर 2। अभी जो मेरे पास है सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास V1 ओवर V2 है, अगर इसको कट करूंगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओवर 2। अगर C1 और C2 को मैं कट करूंगा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओवर 2। अभी जो मेरे पास है ये सारी की सारी वैल्यू रेशियो क्या आ गई मेरे पास इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ A1 ओवर A2 इक्वल टू V1 ओवर V2 इक्वल टू C1 ओवर C2। इसको लिख सकता हूँ कोइंसिडेंट लाइन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। जो मेरे पास है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x2 प्लस v2 y2 प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको जो है कंपेयर करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है मेरे पास 6, तो इसको लिख सकता हूँ A1 ओवर A2। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो मेरे पास है ये A1, ये मेरे पास A2, ये मेरे पास B1, ये मेरे पास B2, ये मेरे पास C1, ये मेरे पास C2। तो मेरे पास A1 का जो मेरे पास इक्वेशन है 6x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 6,
जो मेरे पास a2 की वैल्यू जो मेरे पास है 2x का कोफिशिएंट है मेरे पास 2। आगे जो मेरे पास है v1 ओवर v2। अभी जो मेरे पास है y फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -3 और जो मेरे पास है y2 का कोफिशिएंट क्या है, अगर y के साथ कुछ नहीं लगाया तो इसका कोफिशिएंट होगा -1। आगे जो मेरे पास कंडीशन है c1 ओवर c2, ठीक है। तो जो मेरे पास c1 की कंडीशन जो मेरे पास दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास है 10 और c2 की वैल्यू जो मेरे पास है 9। अगर मैं इसको कट करूंगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आने वाली है 3, ठीक है। माइनस से माइनस कट किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 3। और जो अगर मेरे पास c1 और c2 को मैं देखूं तो 10 ओवर 9 ही आने वाली है मेरे पास वैल्यू। तो ये मेरे पास है, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 ओवर a2 इक्वल टू v1 ओवर v2। बट कौन सी वैल्यू मेरे पास इक्वल नहीं है, c1 ओवर c2 मेरे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका भी रिजल्ट 3 आया, सेकंड वाली इक्वेशन का भी रिजल्ट 3 आया, थर्ड वाली इक्वेशन का रिजल्ट आ रहा है 10 ओवर 9। तो इसका रिजल्ट मेरे पास इक्वल नहीं है, इसमें जो मेरे पास होगा पैरेलल।